नमस्कार साथियों, मैं प्रेमसिंह चौहान आज फिर आपके साथ जुड़ा हूँ सावी ऑनलाइन की नर्सिंग क्लासेस के माध्यम से। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जाएंगे बायोसाइंस जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, उसकी रिगार्डिंग। तो दोस्तों, बायोसाइंस के अंदर पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या होती है, कहाँ होती है, उससे कौन कौन से हार्मोन का स्रावन होता है, वो वन बाय वन अपन पढ़ रहे थे ना। आज अपन पढ़ेंगे कि जो भी आपने पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन थे, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन थे, वो हार्मोन की एक मैंने ट्रिक बनाई है। ठीक है, वो ट्रिक आपको बता दूं ताकि अच्छी तरह से याद हो पाए, आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं हो कौन सा हार्मोन कहाँ होता है ना। फिर अपन पढ़ेंगे जो हार्मोन कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, उसका वन बाय वन फंक्शन और कहाँ मुख्यतः कहाँ काम करता है, वो वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या रहता है। चलते हैं आज अपने पिट्यूटरी ग्लैंड की जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। अब देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो क्या है आपकी हार्मोन याद करने की। तो देखो, यहाँ ए पतली पतली GF पावर, ए पतली GF पावर मतलब एक पतली गर्लफ्रेंड पावर है ना। गर्लफ्रेंड कौन सी, पतली वाली है ना, तो आपको भी पसंद होगी है ना। तो एक पतली GF पावर है ना, एक पतली GF पावर, ठीक, एक पतली GF पावर, ठीक। तो देखो, इससे अपन याद कर सकते हैं हार्मोन किस प्रकार कौन से हार्मोन होते हैं। तो देखो, एक अर्थ होता है एंटीरियर, क्या अर्थ होता है एंटीरियर मतलब अग्रभाग, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। एक अर्थ को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक अर्थ हुआ जो आपकी मैंने हार्मोन वन बाय वन लिखा है, लेकिन मैं एक बार वापिस थोड़ा आपको बता रहा हूँ। प्रोलैक्टिन, पी का अर्थ क्या हुआ, प्रोलैक्टिन हार्मोन आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। अब देखो, ये अपन पढ़ रहे एंटीरियर भाग से कौन कौन से हार्मोन हो रहे। देखो, एक पतली GF है ना, एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। ये कितने बड़े 7 हार्मोन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं। 7 मैंने बताया, एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन और यहाँ ये पोस्टीरियर है ना, इससे 2 हार्मोन। आगे हम देखते हैं ना, ए का तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पतली पतली ये क्या हार्मोन है। अब कौन कौन से हार्मोन, पी का प्रोलैक्टिन, ए का ACTH है ना, समझ में आ रहा है ACTH, टी का TS, फुल फॉर्म मैंने सब लिखा रखी है ना, ACTH की वगैरह सब है ना। और एल का LH, या आई की जगह एम बना देना अपन को, तो क्या हुआ, एम बना देना तो क्या हो जाएगा MSH, या GH और या FSH। मेरे भाई को याद करने का तरीका अच्छा बन गया, नहीं बन गया, बन गया। एंटीरियर से पतली GF है ना, एंटीरियर से पतली गर्लफ्रेंड है ना, पतली गर्लफ्रेंड का फुल फॉर्म हो गया। चलते हैं पोस्टीरियर में, और ये क्या है, पी पाउ, यहाँ क्या है पाउ, पी का अर्थ है मेरे भाइयों, पी का अर्थ है पोस्टीरियर, पी का अर्थ है पोस्टीरियर और पोस्टीरियर हो गया। अब ए और ओ बच गया, आओ है ना। तो ए का अर्थ मेरे भाइयों क्या होता है, एडी हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, और ओ का अर्थ होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। समझ में आ गया मेरे भाइयों। तो ये फुल फॉर्म मतलब जैसे कि आपका जो ये मैंने ट्रिक बनाई है, तो ये क्या है आपके हार्मोन जो आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लैंड से कौन कौन से स्रावित होने वाले हार्मोन याद करने का एक तरीका हो गया, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या है ट्रिक, ए पतली गर्लफ्रेंड है ना, GF गर्लफ्रेंड पाओ। तो ए का अर्थ क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पी का अर्थ क्या हुआ, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ए का अर्थ हुआ ACTH, टी का अर्थ हुआ TSH, एल का अर्थ क्या हुआ LH हार्मोन, आई का अर्थ यहाँ आई आपको M मारना MSH, जी का अर्थ हुआ ग्रोथ हार्मोन, F का अर्थ हुआ FSH, P मतलब क्या हो गया, ये तो 7 हार्मोन हो गए, नहीं हो गए। अब P कौन सी होगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च भाग, 2 हार्मोन ऊपर लिख रखे, तो ए का अर्थ हुआ ADH, O का अर्थ हुआ
समझ में आ गया? चले यार, ठीक है, ये तो हार्मोन की ट्रिक बता दी है, तो आप लिख ले अपनी, ठीक है। चलते हैं आगे, आज अपन 1 बाय 1 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन हार्मोन के बारे में पढ़ने से पहले मैं इसका जो हार्मोन का रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है वो आपको मैं पढ़ाने जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप अपन जो 1 बाय 1 हार्मोन पढ़ेंगे तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब कोई ऐसा डाउट नहीं रहे कि हार्मोन रेगुलेशन कैसे, क्योंकि वहां अपन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय आप कंफ्यूजन रहोगे सर कैसे कैसे रेगुलेशन हो रहा है, जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन होते हैं एंटीरियर कोशिश, उनका रेगुलेशन कैसे होता है वो आज अपन पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, अब अपन ने पढ़ा था जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो लिखते हैं ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या है, होता है आपका, इसका दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाइयों, रिटेक्टर होता है। क्या नाम होता है, डिटेक्टर होता है ना, पहचान करता है ना, डिटेक्टर, ठीक है, ये डिटेक्टर होता है। हाइपोथैलेमस से क्या होती है, रिलीजिंग होती है, रिलीजिंग, ठीक है, रिलीजिंग होती है, रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं जिसको ना। उसके बाद हाइपोथैलेमस से नीचे की कड़ी में कौन आता है आपके, पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। कौन आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, ये मतलब क्या होता है, कंट्रोलर। क्या है आपका, कंट्रोलर, क्या है, कंट्रोलर, एल है ना, ये सब है ना, कंट्रोलर, क्या है, कंट्रोलर, कंट्रोलर है ना। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, रिटेक्टर, और पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। हाइपोथैलेमस ऊपर, उसके नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, सूचना देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्या डिटेक्टर है, डिटेक्ट किया और सूचना कहां दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को सूचना देता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, हार्मोन का रिलीज करती है, रिलीज। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है आपके, हार्मोन का स्त्रावण करती है। क्या करती है, हार्मोन का स्त्रावण, रिलीजिंग करती है, उससे स्त्रावण करती है। अब हार्मोन का स्त्रावण करती है तो हार्मोन कहां जाते हैं मेरे भाइयों, आपके टारगेट सेल है जो आपकी कोशिका है वहां पर जाएंगे नहीं जाएंगे, तो हार्मोन कहां जाते हैं मेरे भाइयों, टारगेट सेल है ना, मेनली हार्मोन कहां जाते हैं आपके, टारगेट सेल है ना, जहां काम करना है वहां जाते हैं हार्मोन, ठीक है। जो टारगेट सेल है ये क्या, इफेक्टर है, इसको क्या बोल सकते हैं, इफेक्टर है ना, इफेक्टर, इफेक्ट जहां इफेक्ट कर रहा है कौन, जहां का हार्मोन इफेक्ट कर रहा है वो क्या होता है, इफेक्टर, ठीक है। चलो आगे, टारगेट सेल के बाद मेरे भाइयों, टारगेट सेल के बाद में क्या होता है आपका, राइजिंग, मतलब क्या होता है, जिस प्रकार हार्मोन का स्त्राव होता रहता है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब क्या हो जाता है, हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हार्मोन का लेवल क्या हुआ, एक कंडीशन ऐसी आई, क्या हुआ, आपके हार्मोन का लेवल बढ़ गया है ना, हार्मोन का लेवल बढ़ गया। अब देखो हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा कि हार्मोन यूज होंगे नहीं होंगे, तो हार्मोन का क्या होगा, यूजेज होगा, है ना, यूजेज होगा, है ना, और यूजेज होगा तो हार्मोन क्या होंगे, कम होंगे नहीं होंगे, डिक्रीज हार्मोन, ये होंगे। अब देखो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ हार्मोन। अब रेगुलेशन कैसे होते हैं, कब हार्मोन स्रावित होते हैं, कब हार्मोन बंद होते हैं ना। तो देखो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस ने सूचना दी किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या हुआ, स्रावन, हार्मोन का स्रावन कर दिया, वो टारगेट सेल के ऊपर, मतलब हार्मोन जिस समय लेवल बढ़ जाता है, ये कंडीशन ऐसी आती है हार्मोन का लेवल उच्च
स्तर पे हो गया, उच्च स्तर पे हो गया तो उस समय यूज होती है हार्मोन, और उसके बाद क्या होता है निम्न स्तर पे आ जाते हैं वापस। अब देखो रेगुलेशन कैसे होता है, अब जिस समय हार्मोन का लेवल उच्च स्तर पे होता है तो यहाँ से अपनी जो टारगेट सेल है यहाँ से क्या जाती है सूचना जाती है आपके हाइपोथैलेमस को। किसको जाती है? हाइपोथैलेमस को, जिसको बोलते हैं इनहिबिशन। जिसको क्या बोलते हैं? इनहिबिशन का अर्थ है रोकना, है ना। इनहिबिशन का अर्थ, अब जैसे कि बढ़ गया हार्मोन का लेवल उच्च स्तर पे हो गया तो क्या होती है आपकी सेल है, टारगेट सेल है, वो सूचना वापस प्रोवाइड करती है किसको? आपके हाइपोथैलेमस का, मतलब डिटेक्टर को सूचना प्रोवाइड करती है कि भाई हार्मोन का लेवल बढ़ चुका है। आप ऐसे करो कि हार्मोन का लेवल जो आप सीक्रेट करा रहे हो हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित करवा रहे हैं ताकि आप रोकें हार्मोन को, ठीक है। तो यहाँ जो वापस जो फीडबैक जाता है इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? ये माइनस रीजन है, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव फीडबैक। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या हुआ? नेगेटिव फीडबैक। ये क्या हुआ? नेगेटिव फीडबैक का अर्थ हुआ इनहिबिशन करा दिया। क्या हुआ? इनहिबिशन, रोक दिया, है ना, रोक दिया हार्मोन के लेवल को। नेगेटिव फीडबैक में क्या हुआ? रोक दिया, मतलब यहाँ से सूचना दी होने को, सूचना दी, है ना, कोई हार्मोन का स्रावन नहीं कराया, ठीक है, सूचना दी। तो उस नेगेटिव फीडबैक के जरिए क्या हो जाता है? हाइपोथैलेमस क्या कर देता है? हार्मोन का स्रावन करना रोक देता है। अब देखो कंडीशन क्या है दूसरी, ये तो बढ़ रहा उस समय, अब क्या होता है? घटता है। अब यूज होता रहता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ गई जिस समय घट गया लेवल हार्मोन का, घट गया, उस समय मेरे भाई क्या कंडीशन आती है? उस समय इस प्रकार कंडीशन आती है कि आपकी जो यहाँ से जो सेल है वो स्टिमुलेट होती है, वो उत्तेजित होती है और बोलती है कि भाई हार्मोन का लेवल घट गया है। अब हाइपोथैलेमस को बोलती है कि हार्मोन का लेवल क्या हो गया? घट गया है, आप कहां से चला गया? ऊपर चला गया, ठीक है। हार्मोन का लेवल घट गया है तो हाइपोथैलेमस को बोलती है कि आप हार्मोन का स्रावन कराओ, तो जिसको बोलते हैं प्लस का निशान का अर्थ हुआ पॉजिटिव फीडबैक। समझ में आ गया मेरे भाई? राइट नाउ समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो किस प्रकार है आपका रेगुलेशन ऑफ हार्मोन, है ना। तो देखो अब वापस एक बार मैं ये जो अपन ने देखा, अब वापस से मैं आता हूं। अब क्या होता है? जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, इससे एक तो क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जो क्या कराते हैं? रिलीज कराते हैं, है ना, रिलीज कराते हैं हार्मोन को, है ना, कि स्रावित कराते हैं। और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, जो हार्मोन के जो स्रावित हो रहा है उसको बंद करते हैं। अब देखो वो कैसे करते हैं? यहाँ से हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे रिलीजिंग है, ठीक है, रिलीजिंग हुई तो इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएंगे और रिलीज कराएंगे। जो अपन आगे वन बाय वन जो आपको पढ़ेंगे उसका अपन पढ़ेंगे, उस समय मैं ये आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। तो वहां पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आए तो वहां से क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन, ठीक। अब हार्मोन का रिलीज हो गया, वो टारगेट सेल के ऊपर जाकर काम करते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है जिस समय हार्मोन का लेवल बढ़ता है ना, बढ़ता उच्च स्तर पे जाता है, तो क्या होती है? आपकी टारगेट सेल है जो कोशिका वो उत्तेजित होती है और वो क्या कहती है कि भाई हार्मोन का लेवल बढ़ गया, हाइपोथैलेमस को सूचना देती है किसके थ्रू? इनहिबिशन एक्शन, या इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक के जरिए देती। तो हाइपोथैलेमस क्या आता है? नेगेटिव फीडबैक से स्टिमुलेट होता है और क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि भाई अब हार्मोन नहीं है, तुम हार्मोन को स्रावित कर ले। मान लो जैसे कोई भी हार्मोन के नेगेटिव फीडबैक से आपका एसीटीएच हो गया, जो भी टीएसएच हार्मोन हो गया, ये नेगेटिव फीडबैक द्वारा होता है ना। तो वो जैसे कि टीएसएच सीक्रेट हो रहा था, एक कंडीशन ऐसी है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बढ़ा हुआ है ना, तो उससे नेगेटिव फीडबैक दिया और पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दिया इसने हाइपोथैलेमस कि हार्मोन स्रावित करना बंद करे क्योंकि बॉडी में उसका लेवल बढ़ चुका है ना। ये तो नेगेटिव। अब ऐसी कंडीशन कभी कभार ऐसी कंडीशन आती कि हार्मोन तो बढ़ा लेकिन बॉडी ने यूज ऐसा किया कि हार्मोन का लेवल कम हो गया, है ना, हार्मोन का लेवल कम हो गया। तो हार्मोन का लेवल कम हुआ तो बॉडी क्या करती है? स्टिमुलेट सेल, जो सेल है वो स्टिमुलेट होती है और मतलब पॉजिटिव फीडबैक देती है ना। पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा हाइपोथैलेमस को सूचना देती है कि हार्मोन का लेवल कम है, आप कृपया करके पिट्यूटरी को जगाए और पिट्यूटरी को जगाए ताकि पिट्यूटरी जो आपका पर्टिकुलर हार्मोन कम हो रहा है उसको स्रावित करे, है ना। तो ये आपका मेरे भाई आपका नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक समझ में आया मेरे भाई? इसी प्रकार आप अपनी कॉपी में इस प्रकार रेगुलेशन ऑफ हार्मोन के बारे में लिख लें। अब अपन वन बाय वन जो आपके हार्मोन है वो पढ़ेंगे, तो ये चीज ध्यान रखें आपका रेगुलेशन में उसमें पर्टिकुलर हार्मोन का रेगुलेशन लिखूंगा, है ना।
इसके नीचे कि कौन सा किससे हो रहा है ना। तो ऐसे मैं जो शुरुआत में हार्मोन लेने जा रहा हूँ, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, उनका रेगुलेशन इन दोनों से नहीं होता है ना, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक से नहीं होता। उनका रेगुलेशन कैसे होता है कि हाइपोथैलेमस से इस तरह के जो हार्मोन होते हैं जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन है ना, कि हाँ मतलब रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, तो वो इनहिबिटरी हार्मोन क्या करते हैं इसको मतलब उसको भी पता चल जाता है कि हाँ बढ़ गया, तो वही इनहिबिटरी हार्मोन क्या होते हैं स्रावित होते और इसको करते। बाकी वाले में नेगेटिव आते और कुछ में पॉजिटिव। तो मैं जिसमें पर्टिकुलर हार्मोन पढ़ाऊंगा उस समय आपको वन बाय वन इसका नेगेटिव फीडबैक होता है, इसका पॉजिटिव फीडबैक होता है और इसका इनहिबिटरी एक्शन होता है। समझ में आ गया? चलते आगे हैं। अब अपन आज पढ़ने जा रहे हैं आगे हार्मोन वन बाय वन पढ़ेंगे। अपन ने देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन पढ़े है ना, हार्मोन पढ़े, तो उसके अंदर आज अपन हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं। पहला हार्मोन आज रहेंगे ग्रोथ हार्मोन। क्या रहेंगे? ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन वन बाय वन पढ़ेंगे ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से इस तरह होने वाले हार्मोन को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला हार्मोन मेरे भाई कौन सा है? ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन। कौन से? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन देखो ग्रोथ हार्मोन से पता चल रहा है, ग्रोथ से पता चल रहा है कि ऐसे हार्मोन जो बॉडी की ग्रोथ कराए है ना। स्केलेटल मसल है जो अपनी मांसपेशियां हैं, मसल है अपनी जो स्केलेटल मांसपेशियां या बोन है उसकी ग्रोथ कराते हैं, वो क्या है आपके ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। अब देखो ग्रोथ हार्मोन आपकी जो है वो कहां से स्त्रावित होते हैं? ठीक है, आपको पता है कि पहला पॉइंट आप ग्रोथ हार्मोन का क्या लिखोगे कि ये आपकी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके सोमेटोट्रोफ सेल से है ना, सोमेटोट्रोफ सेल। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या आएगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज बाय एंटीरियर एंटी कर रहा हूं एंटीरियर है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज बाय सोमेटोट्रोफ सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला आपका अर्थ कि यह हार्मोन सोमेटोट्रोफ सेल होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, उससे स्रावित होता है। समझ में आ गया? सोमेटोट्रोफ है ना, तो सोमेटोट्रोफ सेल से कौन सा हार्मोन हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं कि ये जो आपका ग्रोथ हार्मोन है ये मतलब मेनली क्या काम करता है? तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? एक्ट ऑन स्केलेटल मसल एंड बोन। स्केलेटल मसल और बोन के ऊपर काम करता है और क्या करता है? ग्रोथ है ना, क्या करता है? बॉडी की ग्रोथ करता है। क्या करता है? बॉडी की ग्रोथ करने में सहायक होता है ना, ग्रोथ है ना, वृद्धि करना, बॉडी की वृद्धि, लंबाई, जैसे कि बॉडी की जो वृद्धि हो रही है वो किससे होती है मेरे भाई? ग्रोथ हार्मोन से होती है ना। ये क्या करता है? ये स्केलेटल मसल के ऊपर कार्य करता है, स्केलेटल मसल और बोन के ऊपर कार्य करता है और बॉडी की वृद्धि के अंदर सहायक होता है। तो ये समझ में आ गया मेरे भाई कि जो ग्रोथ हार्मोन है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सोमेटोट्रोफ सेल से स्रावित होता है और क्या काम करता है? स्केलेटल मसल है ना, स्केलेटल मसल होती है अपनी मसल और बोन, उसके ऊपर काम करके वृद्धि के अंदर सहायक है ना, जो अपनी वृद्धि होती है बॉडी की है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, वो करने में सहायक कौन सा होता है? आपका ग्रोथ हार्मोन सहायक होता है। अब अपन बात करते हैं रेगुलेशन है ना। अब यह चीज अपने आप से मैंने जस्ट पहले जो मैकेनिज्म पढ़ाया था वो क्या था? रेगुलेशन। अब आपका परीक्षा यह चालू होती है। अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है ना, रेगुलेशन कैसे होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक तो नेगेटिव फीडबैक होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक इनहिबिटरी एक्शन होता है ना। तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है कि ये स्त्रावित कैसे होगा? तो ये इसका स्त्रावन कैसे होगा? इसका स्त्रावन होगा कि हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रावन होगा। ठीक है, क्या होगा? इसका
तो इसका हिंदी में लिखते हैं इसका स्त्रावण ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो ग्रोथ हार्मोन आर का होता है रिलीजिंग हार्मोन है ना, हार्मोन के द्वारा होता है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। कहां से? हाइपोथैलेमस। और आगे देखिए और इसका इनहिबिशन मतलब रोकना इसको है ना। जैसे कि ज्यादा एक कंडीशन जैसी आ गई कि ज्यादा स्रावित हो गए तो उस समय कम करने के लिए क्या होता है? इसको बोलते हैं इनहिबिशन। इसका इनहिबिशन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है ना। तो आई का आता है यहाँ इनहिबिटरी है ना, इनहिबिटरी ये लिखिए इनहिबिटरी हार्मोन के द्वारा समझ में आ गया मेरे भाई? ठीक है। इसका स्रावन कैसे होता है? इसका स्रावन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। कि क्या होता है? आपका हाइपोथैलेमस है उससे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन होगा। वो क्या करेगा? आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर जाएगा और सूचना देगा कि ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन आपको करना है। ठीक है। तो क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? ग्रोथ हार्मोन का स्रावन कर लिया। अब कंडीशन ऐसी आई कि उसका लेवल बढ़ गया है ना। तो बढ़ गया तो क्या हुआ? उसको वापस रोकना होगा। तो रोकने के लिए क्या होगा कि हाइपोथैलेमस के पास सूचना गई तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया? इनहिबिटरी हार्मोन का स्रावन किया। किसका स्रावन किया? इनहिबिटरी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का स्रावन कर लिया। तो वो इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा? जाएगा हाइपोथैलेमस ने स्रावित किया और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाएगा और एक्शन करेगा कि अब आपको ग्रोथ हार्मोन स्रावित नहीं करना है। तो ये इस प्रकार आपके ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन होता है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन आपका क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन होता है। कौन सा होता है? सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं। यदि क्वेश्चन 1 लाइनर आ जाए आपके पास ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा होता है? तो मैं ऊपर लिख रहा हूं सोमेटोट्रोपिन होता है। कौन सा? कौन सा होता है मेरे भाइयों? सोमेटोट्रोपिन होता है। कौन सा होता है? सोमेटोट्रोपिन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा होता है? सोमेटोट्रोपिन होता है। कौन सा होता है? सोमेटोट्रोपिन। समझ में आ गया? तो ये तो मेरे भाई क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन का है ना। पहला हार्मोन आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे 1 by 1। इसी प्रकार 1 by 1 जो भी 7 तो आपके इंजीनियर थे और 2 और 3 9 के 9 हार्मोन तो इसी प्रकार 1 by 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड है मेरे भाई प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अब देखो पहला पॉइंट क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टोट्रोफ सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। लैक्टोट्रोफ सेल से होता है। कहां से होता है? लैक्टोट्रोफ सेल से एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसकी लैक्टोट्रोफ सेल से प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन होता है। उसके बाद में बात करें कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है क्या काम करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि आपकी जो मिल्क होता है ना, दूध है, दूध का स्रावन है ना, दूध का स्रावन, दूध को सिंथेसिस, दूध का सिक्रेशन कौन करता है? आपका प्रोलैक्टिन। तो मिल्क सिंथेसिस या सिक्रेशन, मिल्क को सिंथेसिस करना या सिक्रेशन करने के अंदर सहायक होता है आपका कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना। मिल्क का प्रोडक्शन करना, बढ़ाना, मिल्क बनाने में कौन सा हार्मोन आपका सहायक है? प्रोलैक्टिन हार्मोन सहायक होता है ना। मिल्क का सिंथेसिस तो ध्यान रखना ये कार्य हो गया इसका है ना। ये कार्य मिल्क के सिंथेसिस के अंदर कौन सा हार्मोन काम करता है? आपका मिल्क सिंथेसिस में प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है। अब बात करते हैं इसके रेगुलेशन की। अब देखो रेगुलेशन कैसे होता है कि इसको सीक्रेशन कैसे कराते हैं? सीक्रेशन कराने के लिए क्या होता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH हार्मोन कि हाइपोथैलेमस से PRH हार्मोन का स्रावन होगा जिसके कारण क्या होगा? आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन होगा। अब ऐसी कंडीशन आई कि इसका लेवल बढ़ गया तो उसमें इसको इनहिबिट करना, रोकता कौन है? रोकने के लिए क्या होता है? PIH
कौन सा होता है बताइए? डोपामाइन। डोपामाइन होता है आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। तो इसी प्रकार आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसका क्या होता है? रेगुलेशन होता है। इसी प्रकार तो आप क्या इसमें रेगुलेशन क्या देखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन को स्त्रावन कराने में हाइपोथैलेमस का पीआरएच हार्मोन सहायक होता है। पीआरएच का अर्थ होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसको इनहिबिट मतलब इसको रोकने में, इनहिबिट करने में पीआईएच हार्मोन सहायक होता है। पीआईएच का फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे जो नेगेटिव फीचर्स की हार्मोन है उसका आगे से आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बात काफी है। जो भी किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई कंफ्यूजन है तो वो पर्टिकुलर मतलब मैसेज करे, ग्रुप के ऊपर मैसेज करे। ठीक है, कोई भी है। और बाकी स्पष्टली ध्यान रखें कि आपकी हम जैसे कि बीच में क्लासें डिस्टर्ब हुई थी, है ना, क्योंकि कोई ऑफिशियल वर्क था उसके अंदर, उसके कारण क्लासें डिस्टर्ब हुई। लेकिन अब क्लासें रेगुलर रहेगी। ठीक है, आप अपनी तैयारी सुचारू रखें। और ऑनलाइन टेस्ट की हम प्लानिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट जिस प्रकार हमारा पूरा जो शेड्यूल बन गया तो आपको हम इन्फॉर्म कर दें, लेकिन आपकी तैयारी आप कंटिन्यू रखें और परफेक्ट रहे। ठीक है, किसी भी समय आपका टेस्ट हो सकता है। ठीक है,